मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात तो रायपुर से बड़ी खबर की, जहां बीजेपी का पोस्टर वार जारी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने फिर से एक पोस्टर जारी किया है जिसमें नक्सली मुठभेड़ को लेकर कांग्रेस को घेरा गया। कार्टून में कांग्रेस को जवानों के पांव रोकते हुए दिखाया गया। नक्सली खत्म हुए तो कांग्रेसी कैसे चलाएंगे दुकान, नक्सली खत्म तो कांग्रेस की बंद होगी दुकान। ये कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। और ये देखिए जो पोस्टर जारी हुआ है बीजेपी की तरफ से। इन दिनों देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में पोस्टर वार बहुत हो रहे हैं, कार्टून वॉर होते हैं सोशल मीडिया में, और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया जाता है। और एक बार फिर से बीजेपी का पोस्टर वार हुआ, जहां छत्तीसगढ़ की बीजेपी ने फिर से पोस्टर जारी करते हुए नक्सली मुठभेड़ को लेकर कांग्रेस को घेरा। कार्टून में कांग्रेस को जवानों के पांव रोकते हुए दिखाया गया। नक्सली खत्म हुए तो कांग्रेसी कैसे चलाएंगे दुकान, नक्सली खत्म तो कांग्रेस की बंद होगी दुकान। और संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, एक बार फिर से पोस्टर वार किया है कांग्रेस पर बीजेपी ने। नक्सली खत्म तो कांग्रेस की बंद होगी दुकान कहना है। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार जहां पर ताबड़तोड़ जो है वो कार्रवाई कर रही है, लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं। साथ ही अभियान के तहत कुछ नक्सली भी जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। अब इसके साथ ही अब सरकार जो है नई नीति लाने की तैयारी में है, और इसके लिए सरकार ने खुद नक्सलियों से सुझाव मांगा है, जिस पर अब सियासत जो है वो गरमाते नजर आ रही है। विपक्ष लगातार इन मसलों को लेकर जो है भाजपा को घेरते नजर आ रही है। अब इसी बीच भाजपा ने कांग्रेस को घेरने के लिए एक पोस्टर जो है वो जारी किया, और इस पोस्टर में कांग्रेसी जो है जवानों के पांव खींचते नजर आ रहे हैं। साथ ही इस पोस्टर में बीजेपी ने कोट कर लिखा है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो कांग्रेस की दुकानदारी कैसे चलेगी। तो लगातार इस बार के लोकसभा चुनाव में हमने पोस्टर वार देखा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर रोजाना बीजेपी जो है पोस्टर वार करते नजर आई है। और इस बार नक्सलवाद को लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, क्योंकि जब से एनकाउंटर हो रहे कांग्रेस की तरफ से लगातार ये एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर जो है वो करार दिया जा रहा है। और लगातार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो छत्तीसगढ़ में जारी। जी बिल्कुल तनु। और हालांकि कांग्रेस को जब घेरा गया था तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी तरीके से एनकाउंटर के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस दौरान जो ग्रामीण मारे जाते हैं, जो जिनका कोई इससे मतलब नहीं है, वो मारे जाते हैं और वो इसका विरोध करते हैं, ना कि किसी भी तरीके के एनकाउंटर का। जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर जहां जहां पर एनकाउंटर हुए थे वहां पर कांग्रेस के द्वारा जांच समिति जो है गठित की गई थी, और जिसके माध्यम से जो है कांग्रेस जो है ये एनकाउंटर कैसे हुआ, उसमें आदिवासी खत्म हुए या फिर नक्सली जो है वो खत्म हुए, इनको लेकर तमाम तरह की जानकारी जो है वो कांग्रेसी जुटा ही रहे हैं। इसके साथ ही लगातार पहले भी जो है नक्सलवाद को लेकर विपक्ष जो है एनकाउंटर को फर्जी करार देते आए हैं। साथ ही उन्होंने स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे। तो लगातार विपक्ष इसको लेकर भाजपा को जो है घेरते ही रही है। और एक बार फिर इसी को लेकर आखिर एक बार फिर भाजपा ने ये पोस्टर जारी किया है। ठीक है तनु, रोकना चाहेंगे आपको। धनंजय जी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से। धनंजय जी, कांग्रेस बार बार क्यों निशाने पर आ जाती है? कोई स्ट्राइक होती है, कोई एनकाउंटर होता है, क्यों ये डाउट रहता है हमेशा कि वो फर्जी है? और इसको लेकर अब एक कार्टून वार किया है बीजेपी ने सोशल मीडिया पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी किसी भी नक्सली के एनकाउंटर पे सवाल नहीं उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी जो विदेश में हमला हमारी सेना करती है उससे सवाल नहीं उठाए हैं। सवाल तो यहाँ पे जनता ने उठाया है ना। जो पीड़िया मुठभेड़ हुआ है उसमें ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि जो मारे गए जो लोग हैं उसमें निर्दोष ग्रामीण भी शामिल है, ये उसके परिजन कह रहे हैं, सर्व आदिवासी समाज कह रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों की मौत से कोई गम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का बस चले ना तो ऐसा लगता है कि वो जहां भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां सभी लोगों के गोली मरवा देंगे, क्योंकि ये जो नक्सलवाद को खत्म करने में असफल हो गए हैं। और इनकी सोच बता रही है कि अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोई जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नक्सली है, जिस प्रकार की भाषा होती है। हम हमेशा से नक्सलवाद समाप्ति की ओर सरकार के द्वारा काम किए जा रहे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई पीड़ित है, कोई प्रताड़ित है और न्याय मांग रहा है तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि उसको आगे चल के न्याय दिलाए, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं दिख रहा है। और भाजपा की सोच बता रही है कि नक्सली बताकर सभी आदिवासियों को मरवा देंगे, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। और ये पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि अगर नक्सली खत्म हुए तो कांग्रेसी कैसे चलाएंगे दुकान, नक्सली खत्म तो कांग्रेस की बंद होगी दुकान। क्या समझ रहे हैं आप इस बात को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपराधियों की पार्टी कहूंगा मैं, इसलिए क्योंकि असम में जो बोडो जो उग्रवादी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं।
और अभी जो लश्कर तोयबा के जो सहयोगी के रूप में जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और जितने भी अपराधी हैं, चाहे घोटालेबाज हो चाहे अन्य प्रकार के बलात्कारी हो, वो भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं। तो ये अपराधी सोच की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हम तो कह रहे हैं कि नक्सली खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन अगर मुठभेड़ में कोई पीड़ित या निर्दोष मारा जाता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। तो उसके न्याय मिल देने में इनको क्या तकलीफ हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सोच में ऐसा लग रहा है कि जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र की सभी जनता को भाजपा जो नक्सली मानती है, ऐसा प्रतीत होता है। हेलो। और साथ ही केदार गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय जी आप रुकिए। और केदार जी, ये क्यों बार बार भाई, जब कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी तरीके के एनकाउंटर के खिलाफ नहीं है, नक्सलियों के खात्मे के खिलाफ नहीं है, वो नक्सलियों के साथ एनकाउंटर के दौरान जो ग्रामीण इसकी चपेट में आ जाते हैं, वो इसके लिए जांच की बात करते हैं। नहीं, देखिए, लगातार जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, हाँ। तब नक्सली वारदातें लगातार होती थी और हमारे 10-10 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नक्सली वारदात बोलकर मौत के घाट उतार दिया। हम उन्हें शहीद मानते हैं, क्योंकि ये सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, इनकी सत्ता बस्तर में बनी रहे, इन बस्तर में कांग्रेस को वोट मिलता रहे, नक्सलियों का दबदबा बना रहे, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को प्रचार करने नहीं देते थे। सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता क्यों मारे जाते थे नक्सलवादियों के द्वारा? जब भूपेश बघेल की सरकार थी, ये प्रश्न खड़ा होता है, इसका जवाब कौन देगा? और जब आज नक्सलवादी मारे जा रहे हैं, सुरक्षा बलों पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो आखिर ये किसके पैरोकार बने हैं? ये नक्सलियों के पैरोकार है ना। धनंजय जी एक बार स्पष्ट करिए, क्या आप सुरक्षा बलों पर प्रहार कर रहे हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, शायद सरकार नाकाम हो चुकी है इस प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने में। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे ना कि भाजपा के कार्यकर्ता मारे जाते थे, तो क्या भाजपा के कार्यकर्ता को नक्सलियों जो मार रहे थे, क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं का बदला के आम आदिवासी ले रहे भारतीय जनता पार्टी? हमने पहले कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ हर मोर्चे पर हम जनता और सरकार के साथ खड़े हुए हैं। पर क्या ये आदिवासियों की जो मौत हो रही है, जो निर्दोष आदिवासी है, उनका इनको गम नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, क्या झीरम घाटी कांड के नक्सलियों को कौन ने बचाया? भारतीय जनता पार्टी ने बचाया। और अभी शायद सरकार बनने के बाद और कितने भाजपा कार्यकर्ताओं का, मैं तो कहूंगा आम जनता की हत्या नक्सलियों ने किया है। इनको उसका गम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है इनकी सोच में यह है कि जहां भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के आदिवासियों के नक्सली मानते हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हम हमेशा पीड़ित के साथ भी खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी, केदार जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आप ये देखिए कि लगातार अब जो एनकाउंटर होते हैं उसको लेकर बीजेपी घेरती कांग्रेस को, कांग्रेस बार बार स्पष्ट करती है कि वो किन चीजों के खिलाफ है और इस पे जांच की बात कही जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां सराफा व्यापारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। गहने बेचने आई महिला से मांगा था बिल, गहने का बिल मांगने को लेकर विवाद हुआ। महिला ने बेटे को बुलाकर व्यापारी को पिटवा दिया। 8 लोगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। पंडरी इलाके के कुटुंब ज्वेलर्स की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर सराफा व्यापारी के साथ जमकर मारपीट हुई है। दरअसल गहने बेचने आई महिला से मांगा था बिल और गहने का बिल मांगने को लेकर विवाद हो गया। महिला ने बेटे को बुलाकर व्यापारी को पीट दिया। महिला गहने बेचने आई थी दुकानदार के पास और दुकानदार ने बिल मांगा था उन गहनों का, लेकिन जब महिला गहनों के बिल नहीं दे पाई तो उसने दबंगई दिखाई, अपने बेटे को बुला लिया। 6 से 7 लोग पहुंचे, व्यापारी के साथ जमकर मारपीट हुई है। 8 लोगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की। पंडरी इलाके के कुटुंब ज्वेलर्स की पूरी घटना बताई गई है। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, क्या कुछ इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है? जी रेणु, देखिए, अभी शिकायत हुई है, पंडरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। कुटुंब ज्वेलर्स में एक महिला है, ज्वेलरी बेचने गई थी और उस गहने के, उस ज्वेलरी के बिल जब मांगे तो महिला तैस में आ गई और अपने परिवार के कुछ सदस्यों को बुला करके वहां पर मारपीट की घटना है उसे अंजाम दिया गया है। पूरी जो घटना है, वारदात है, सीसीटीवी भी उसका आज सामने आया है। फिलहाल इसकी शिकायत हुई है। कहीं वो मामला सस्पेक्टेड तो नहीं है कि स्वाभाविक तौर पर है कि अगर कोई व्यक्ति या महिला ज्वेलरी बेचने जाता है और उसकी अगर बिल वो मांगता है तो वो मांग की भी जाती है, तो ऐसे में उसने बिल क्यों नहीं दी, तो ये कई वजह है। अब फिलहाल इस मामले की जांच है, पुलिस कर रही है और जो पीड़ित जो ज्वेलरी शॉप के संचालक है उसने इसकी शिकायत दर्ज कराई है और सीसीटीवी अभी सामने आया है। पुलिस इस मामले पर विवेचना कर रही है। जी रेणु।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये पूरा विवाद है क्या। लेकिन जिस तरीके से एक व्यापारी के साथ, सराफा व्यापारी के साथ 8 लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। इसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में। मुरैना में